ये कहना कि वहां पे ये था, अमेरिका ने, देखिए कोई किसी का फायदा नहीं उठाता। अगर मैं थोड़ा सा भी इल्म रखता हूँ, थोड़ा सा भी शऊर रखता हूँ, कोई मेरा फायदा नहीं उठा सकता। हाँ, मैं अगर बिल्कुल ही बेवकूफ हूँ, मेरे में बिल्कुल ही अगर अकल नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा उठा सकता है। कोई किसी का फायदा नहीं उठा, मैं ये मान के चलता हूँ। दूसरी ये चीज असर की जो आपने बात करी थी ना कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जो एग्जिस्ट करते हैं, हमें यह सोचना पड़ेगा क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी, कोई भी रीजन हो उनका एग्जिस्ट करने का, वो जन्नत जाना चाहते हो मरने के बाद, या फिर वो कश्मीर को सो कॉल्ड आजादी दिलवाना चाहते हो, उनका जो भी मकसद हो, ठीक है, कोई भी मकसद आप हथियार से हल अगर करना चाहेंगे, तो फिर जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बोला था, 100 साल नहीं 1000 साल चलेगा मामला। राइट। जियाउल हक ने बोला था डेथ बाय 1000 कट्स। अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं, इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ साहब की, जनरल साहब की किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ खुद कहते हैं कि मैं इंडिया के अंदर खुद गया था, स्पेंट अ नाइट इन कारगिल। ही इज हिमसेल्फ सेइंग। वो थोड़ा सा कमांडो टाइप के भी थे, वो पिस्टल शिस्टल लेके फोटो भी थी उनकी। तो जनरल साहब ने ये भी बोला। अब क्यों आए मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर ब्रिगेडियर साहब मेरी बात समझते होंगे, अगर प्लान ये था, जैसे जनरल अजीज ने भी बोला था अपने इंटरव्यू में, कि अगर ये प्लान था कि सियाचिन को आइसोलेट करना है, तो सियाचिन को हाईवे 1 अल्फा काट के थोड़ा आइसोलेट कर सकते हैं। वो तो श्रीनगर की रोड में लेफ्ट हैंड साइड में आपके यहाँ से कारगिल इज बेसिकली अ स्मॉल टाउन, डिस्ट्रिक्ट द्रास है, वहां से गुजरता है, सीधा चले जाए आप पहुंच जाएंगे, कश्मीर वैली पहुंच जाएंगे। तो उसमें तो आप कट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको कश्मीर के लिए करना था तो आपने लद्दाख में क्यों करा? पर एक इन्वेजन हुआ, 527 ब्रेव हार्ट्स वी लॉस्ट। राइट। तो अब ये जो बात है कि इंटरफियर ना करना, देखिए इंटरफियर, पाकिस्तान कहता है कि आपने कभी तस्लीम नहीं करा पाकिस्तान को। कैसे नहीं तस्लीम करा साहब? हमारा वहां पे हाई कमीशन है, आपका यहाँ पे हाई कमीशन है, और कैसे मुल्क एक दूसरे को तस्लीम करते हैं? अब मैं किसी के दिल में जाके तो नहीं बोल सकता किसी को कि तुम दिल में तस्लीम करो, वो तो दिलों की बातें हैं। लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और इंडिया के वजीर जो वुजरा हैं वो भी पहले आते थे, अब बीच में बंद हो गया। मोदी जी भी गए, नवाज शरीफ भी आए, यहाँ पे इमरान खान छोड़ के मुझे लगता है कि बाकी लोग भी आए, आपके जो जनरल्स थे, परवेज मुशर्रफ साहब भी आए इंडिया में, सब लोग गए, वाजपेयी जी गए, मीनार पाकिस्तान गए। वो ठीक है कि उनके जाने के बाद आपने मीनार पाकिस्तान धो दिया, आपने बोला कि ये खराब हो गया है, यहाँ पे काफिर आया, इसको धो, तो आपने धुलवा दिया, वो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मेंटेनेंस चलना चाहिए किसी भी एरिया का। लेकिन वो मजाक में कह रहा हूं मैं, बट ऐसा हुआ था, धुलवाया था मीनार पाकिस्तान कुछ लोगों ने। ठीक है, हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ। मेरा ये कहने का मतलब, तीसरी चीज ये है कि ना, ये बात जो करी कि नमाज पढ़ने की आजादी, तो मैंने आज तक, आई एम 48 ईयर्स ऑफ एज, 48 साल हो गए, मैंने तो नहीं देखा कि कहीं नमाज पढ़ना रुका। लॉकडाउन में मना करा है, पर लॉकडाउन में मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है। मेरे घर में 2 मिनट 3 मिनट की दूरी पे वहां पे हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और सब बंद है अभी। तो सरकार ने बोल दिया ना किसी को पूजा करनी है, ना किसी को नमाज पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। घर में ही भगवान को भी ढूंढो, घर में अल्लाह को ढूंढो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में कर दिया लॉकडाउन तो कर दिया, कहानी खत्म, जिसको बुरा लगे लगे, बट इट्स फॉर एवरीबडी। चर्चेस बंद है, गुरुद्वारे बंद है, सब बंद है यहाँ पे। राइट। अब धीरे धीरे खुल रहा है, तो लोग जा रहे हैं इबादत करने के लिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बोला है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी करने की कोशिश करी है। एक और चीज, गाय के गोश्त की जहां तक बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट करता है, आप इंडिया में नहीं खा सकते, ये हमारा लॉ अलाउ नहीं करता है, तो नहीं खा सकते, एंड ऑफ स्टोरी। जैसे मैं आपको बताता हूं, राइट, कुछ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं, अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, मैं यहां से छत पे खड़ा होकर चिल्ला लूं, फर्क पड़ने वाला है पाकिस्तान में? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप इस्लामिक स्टेट हैं, वो कहता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई गैर मुस्लिम आर्मी चीफ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। गैर मुस्लिम आपका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, सदर या फिर वजीर आजम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हम इसमें क्या कर लेंगे? वो आपका निजाम है ना, वो आपका निजाम है। राइट। एक और चीज, जिस मुल्क में 80-85%, और हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सेकुलरिज्म परफेक्ट है, हमारी सेकुलरिज्म भी परफेक्ट नहीं है, अमेरिका की भी परफेक्ट नहीं है, किसी की भी नहीं है, ना इंडिया की डेमोक्रेसी परफेक्ट है। मैं यहां पे ये क्लेम करने नहीं आया हूं, लेकिन आप एक बार जरूर, मैं ब्रिगेडियर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और आरजू आपसे भी मैं दरखास्त करूंगा, आप ये बात जरूर देखिएगा, एक ऐसा मुल्क जिसमें
80 to 85% हिंदूज हैं, 80 to 85% हिंदूज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली आज भी सेक्युलर है। और ठीक है, हमारी सेक्युलरिज्म में 10 प्रॉब्लम्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। एंड गलत ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं। दिस इज ऑल लाइक ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात करी, डेमोक्रेसी हम लोग अभी अभी बने, तो हमें भी ये निजाम समझने का समय लग रहा है, गलतियां कर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। पर हमारे मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ। और हमारे मुल्क में, आप लोग पाकिस्तान में बड़े लोग रोते हैं साहब करप्शन है, करप्शन है। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, भाइयों आपने करप्शन देखा कहां है? आपने करप्शन देखा कहां है? आप इंडिया आइए तब आपको पता लगेगा करप्शन होता क्या है। लेकिन in spite of corruption, in spite of mismanagement, in spite of bad governance, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फौजी जनरल चला गया और उसने इक्तदार पे चला गया। वो आज तक नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि लोग यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फौज की बहुत इज्जत है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन इंडिया का इंडियन आर्मी है। लेकिन अगर आप किसी को पूछें, किसी भी सड़क चलते आदमी को पूछें, he has his faith in politics। और ये कहते हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि 100 साल की तारीख कुछ नहीं होती। मे भी इंडिया को एक मैच्योर डेमोक्रेसी बनने में 200 साल लगेंगे, 300 साल लगेंगे, लगेंगे तो लगेंगे। लेकिन एक बात की गारंटी है, कोई जनरल प्रेसिडेंशियल पैलेस में नहीं दौड़ पड़ेगा कि जी मैं कल से मैं बॉस हूं और इंडिया इज अंडर मार्शल लॉ। अच्छा, एक और चीज है कि ब्रिगेडियर साहब ने बोला ना कि बी सेक्युलर इन इंटायरिटी। अगर इंडिया सेक्युलर है तो ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि आप पूरी तरीके से सेक्युलर बने, आप पिक एंड चूज ना करें। तो मैं ब्रिगेडियर साहब को ये कहना चाहता हूं, सर हम पिक एंड चूज नहीं कर रहे। लाइक एनी अदर, जो कोई भी निजाम होता है या कोई भी एक माशरा होता है, उसमें भी इनएफिशिएंसीज होती हैं, उसमें परेशानी होती है, उसमें गलतियां होती हैं। तो इसलिए हम लोग अमेंडमेंट्स लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि चीज डर्रे पे लाए। तो ये गाड़ी, आप, इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट अ फेरारी जो कि 300 किलोमीटर पे एक स्मूथ रोड पे यूरोप की भागे जा रही है। इट इज नॉट अ फेरारी। वो इट मे बी अ मॉरिस माइनर और एन एम्बेसडर कार, वो चल रही है जी, थोड़े बहुत धचके भी लग रहे हैं और थोड़े बहुत पॉट होल्स भी हैं, चल रही है, इम्परफेक्ट है। पर एक बात है, एक बात है, कभी किसी ने इस चीज का डिमांड नहीं करा कि हमारी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हो। तो जो सेक्युलरिज्म है, 99% ऑफ द हिंदूज, उनका क्या डिमांड है सेक्युलरिज्म का? उनका ये डिमांड नहीं है कि मुसलमानों को हुकूक ना दो, जैसे कि इस्लामिक कंट्रीज में है, बराबर के हुकूक नहीं है, एंड इट्स ओके, नहीं है, नहीं है, ठीक है, सऊदी अरब में नहीं है, ईरान में नहीं है, 57 आपकी कंट्रीज हैं ओआईसी की, उनमें बराबर के हक नहीं। एक आध कोई होगा जिसमें होगा, लेकिन उसमें नहीं है, हक तो नहीं है। अब हम उसमें क्या कह सकते हैं, इट वो उनका है, दे हैव चोजन टू बी। तो कोई मुस्लिम कंट्री ऐसी पूरी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक नहीं है और सेक्युलर नहीं है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनली जो बोले कि डेमोक्रेटिक और सेक्युलर हम हैं। इंडिया है जिसमें 85-80% हिंदू हैं, हम अपनी खुशी से सेक्युलर हैं, अपनी खुशी से डेमोक्रेटिक हैं। और ये फिर कह रहा हूं मैं कि ना ये परफेक्ट सेक्युलरिज्म है, ना ये परफेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि ना परफेक्ट सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी आपको अमेरिका में दिखती है, ना आपको यूरोप में दिखती है। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस इन इंडिया। और आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था कि जो हम लोग कहते हैं ना कि आखिरी बात, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला कि साहब हम आपके अंदर इंटरफियर ना करें, आप हमारे अंदर इंटरफियर ना करें। ठीक है ना? तो ब्रिगेडियर साहब तो आईएसआई में रह चुके हैं, उनको पता होगा। मैं एक कंपनी कमांडर था इन्फेंट्री में, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। मैं एक छोटा सा, इनको पता है कंपनी कमांडर और मेजर बहुत इज अ वेरी जूनियर रैंक। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी कोई सीक्रेट रीक्रेट नहीं होती। हम तो अपने सीओ के सामने नहीं जाते, सीओ के सामने नहीं फटकते हम अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने। तो कोई ये बोले कि साहब ये मेजर था इंडियन आर्मी में तो बहुत बड़ा कोई जासूस है, रॉक है, सो इट्स नॉट लाइक दैट। ब्रिगेडियर साहब को पता है जो फौज के अंदर की बातें हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान में इंटरफियरेंस हुआ है। आप वो सीआईए का एजेंट देखें जिसने 2 बंदे लाहौर में मारे थे, उसने पेमेंट करी, वो चला गया। ओबामा से पहले, अब जाके पता नहीं खत्म हुए नहीं खत्म हुए, लेकिन ड्रोन स्ट्राइक हजारों की तादाद में पाकिस्तान में हुए हैं, खासतौर से नॉर्थ पाकिस्तान और ट्राइबल एरियाज में आपके ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं। तो तीसरी चीज, ये दूसरी बार है हिस्ट्री में, पहली बार तब हुआ था जब जिया साहब थे आपके प्रेसिडेंट, फिर मुशर्रफ साहब के टाइम पे हुआ था, फिर अभी भी चल रहा है। ये किसी और कंट्री में जब वॉर होगा, इसमें किसी और कंट्री मतलब अफगानिस्तान, राइट? और सबको पता है पश्तून कभी पकड़ में नहीं आए किसी के, ना सिकंदर के पकड़ में आए, ना वो किसी के पकड़ में आए।
ठीक है, जो पश्तून है, तो उनकी हिस्ट्री वैसी है, बच्चा भी लड़ना सीख ही लेता है वहां पे, द कल्चर इज लाइक दैट, दे आर अ मार्शल रेस, ठीक है। तो जब आपने उनके अंदर बंदे भेजे, तो किसी ना किसी को तो पता है ना ये पाकिस्तान से जा रहे हैं, इट्स एन ओपन थिंग, ट्रक्स आर मूविंग, यू हैव लेट योर लैंड बी यूज्ड। आप देखिए ना, हम कहते हैं कि पश्तूनों पे जुल्म हो रहा है, राइट, आपका एयरबेस यूज हुआ था, हम कहते हैं पश्तूनों पे अटैक हो रहा है, आपकी जमीन यूज हुई थी, आप अमेरिकन फोर्सेस को आपने रास्ता दिया है। तो पाकिस्तान इन अ वे, ब्रिगेडियर साहब, इज आल्सो कॉम्प्लिसिट, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझ के बोला कि ठीक है आप आए। वो जब जियाउल हक साहब अपने आप को तगड़ा करना चाहते हैं उस वक्त, बिकॉज मार्शल लॉ लगाया था, लोग कह रहे थे साहब कि आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग करवा दिया, जुडिशियल मर्डर हो गया, व्हाटएवर द केस, लेट्स नॉट गो इनटू हिस्ट्री, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स that Pakistani land was used to wage war in Afghanistan, whether by America, whether by anybody else, doesn't matter. It was used to wage war, and Pakistan legally allowed other countries for movement of military trucks to wage war inside Afghanistan. ये बात सच है। बिल्कुल ठीक। यहाँ से हमें असल में क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो ब्रिगेडियर साहब 2 मिनट्स फॉर यू और फिर 2 मिनट्स फॉर मेजर गौरव। अच्छा, चलो, इट वाज नाइस डिस्कशन गौरव। हिस्ट्री बड़ी कंट्रोवर्शियल होती है और हिस्ट्री बड़ी डिस्टॉर्टेड होती है। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि नेशंस ऑलवेज और कंट्रीज ऑलवेज वर्क ऑन इंटरेस्ट्स। आज की नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री है ये। आप जिसको मर्जी देख लें, अपने देख लें। आपके पास जब ब्रिटिश हमारे पास हुआ करते थे तो उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने हमें यूज किया, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमें ले जाके जापानियों के खिलाफ और पता नहीं किस किस के खिलाफ लड़ाते रहे। वो कमिंग ऑन टू के एक सिर्फ आपकी चीज में कहूँगा, एक्सेप्टेंस। आपने एक बात की, मैं सिर्फ उसको सिर्फ देखिए, एक्सेप्टेंस आपने कहा कि दिल में एक्सेप्टेंस, डिप्लोमेटिकली एक्सेप्टेंस, एंड यूएन में आपने कहा बिल्कुल पाकिस्तान इज एक्सेप्टेंस इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट व्हेन वी एक्सेप्ट समथिंग, देन वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, देन वी एक्ट अकॉर्डिंगली, जो कि हम दोनों को करना पड़ेगा। आप और होता क्या है, रिएक्शनरी होता है। देखिए जी, मैं एक लफ्ज यूज करता होता हूँ जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स ओरिएंटेड पॉलिसीज और रिस्पॉन्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज। आप मुझे तंग करते हैं, मैं आपको तंग करता हूँ। आप मुझे नहीं पसंद करते, मैं आपको नहीं पसंद करता। आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप मेरे से बात नहीं करना चाहेंगे, मैं नहीं करना चाहूंगा। ह्यूमन नेचर ट्रांसफॉर्म करती है स्टेट नेचर में। रियलिज्म की जो थ्योरी है वो यही कहती है कि इंसान से स्टेट बनती है, तो जिस तरह का इंसान होता है उसी तरह का स्टेट बिहेव करती है। हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए सिर्फ ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या ये 72 साल जो हम एक दूसरे के खिलाफ नबरदाज मारे, गलत रहे, ठीक रहे, आप कहेंगे आप ठीक हैं, मैं कहूंगा मैं ठीक है, मैं कहूंगा आप गलत हैं, आप कहेंगे मैं गलत हूं। ये चीजें डिबेट्स हैं, डिबेट्स होती हैं नेशंस में और होनी चाहिए। हमें ये डिबेट अभी करनी है कि क्या दिस इज गुड, इफ इट इज गुड, कहां पर ये गुड था, हमें वो चीजें बता दें, आप बता दें, हम आपको बता देते हैं कि हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर ये गुड नहीं थी, which I believe, I being not a different kind, I'm of the same kind of human, तो ये चलता रहा है और हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम इस तरह की जिंदगी गुजार सकते हैं, मैंने कहा ना गुजारते रहेंगे। एक छोटी सी बात, इंटेलिजेंस वाली बात आपने छोटी सी की। देखिए, ये गेम्स होती हैं, ग्लोबल खेली जाती हैं। KGB was one of the famous intelligence organization, मोसाद है, रॉ है, ISI है। हम करते रहेंगे इसके बावजूद कि हम अमन में होंगे। रॉ हमारे खिलाफ काम करती रहेगी, ISI रॉ के खिलाफ काम करती रहेगी। ये वो चीजें हैं जिसको मैं और आप तब्दील नहीं कर सकते। मैं और आप किस चीज को तब्दील कर सकते हैं? हम लोगों के मूड को तब्दील कर सकते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी ला सकते हैं, लोगों को ये चीज बता सकते हैं अपने लीडर्स को कि प्लीज बस करें यार, अभी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। आई थिंक, सॉरी फॉर टेकिंग लॉन्ग। बस आरजू, मैं यही कहना चाह रहा था कि ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें करी मैं भी अग्री करता हूँ लार्जली।
गलत बात तो नहीं कर रहे, बात तो सही कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, इसमें कोई मुझे भी डाउट नहीं है, शक नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो बात करी ना कि नेशनल मूड ट्रांसफॉर्म करने का, मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनें देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा समझें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व कर सकते हैं कि हम ये समझें कि हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और जो मैं बात करता हूं कि मूड अगली हो गया है, इंडिया में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, हमारे वजीर आजम मोदी जी हों, उनके बाद कोई और आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई भी आ जाए, ग्रेट। व्हाट वी वांट टू सी इज चेंज ऑन द ग्राउंड। क्योंकि मैं बता दूं, गुड फेथ में वाजपेयी जी गए थे लाहौर मीनार पाकिस्तान, और जब वो थे मीनार पाकिस्तान पे, जिस वक्त वो थे, उस समय पाकिस्तानी आर्मी कारगिल पे चढ़ाई कर रही थी। जब नरेंद्र मोदी गए थे उनके पास, क्या नाम कहते हैं, अपने नवाज शरीफ साहब के पास, मियाँ साहब के पास गए थे मिलने के लिए, तब उड़ी हुआ। तो यू सी, ये फीलिंग इंडिया में आई है सिर्फ इसलिए नहीं कि मूड अगली है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि साहब हम किस तरीके से भरोसा करें, बार बार कुछ करते हैं, बार बार ये होता है, बार बार कुछ करते हैं, बार बार। कारगिल वाज अ वॉर, कारगिल वाज अ वॉर। एंड आखिरी चीज में 30 सेकंड, इंडिया में एक ये भी बहुत कश्मकश है, जितना मैंने नोट करा है, कि हम पाकिस्तान से अगर बात, अभी तो खैर बात होगी नहीं, पर मैं बोल रहा हूं पहले कश्मकश थी, साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कम से कम, और आगे भी अगर बातचीत शुरू हुई तो इंडिया में एक सोच ये है कि हम बात किससे करें। और मैं ब्रिगेडियर साहब से ये बात अर्ज करना चाहता हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया का, दे से दैट, यू नो, आई डोंट वांट, डिस्कशन हमारा बहुत 1.5 घंटे तक चल गया है, तो आई डोंट वांट टू एलोंगेट इट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में हर समय ये बात रहती है कि साहब हम बात किससे करें। बात आप प्रधानमंत्री से करेंगे पाकिस्तान की, ही इज द इलेक्टेड लीडर, बट वी नो एंड द वर्ल्ड नोज, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब आता है पाकिस्तान, तो ही विल मेक द ऑब्लिगेटरी दैट 20 ऑड किलोमीटर, 25 ऑड किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद टू रावलपिंडी, वो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। केरी आया था, केरी गया था रावलपिंडी। यहाँ पे इफ ही कम्स टू इंडिया, आप फर्क देखें ना दोनों मुल्कों का। अगर उनका कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आएगा, वंस ही मीट्स इमरान खान साहब, अगर वो इमरान खान से मिलते हैं, वो जनरल बाजवा साहब से मिलने जाएंगे, ये बात तय है, क्योंकि 10 ऐसे विजिट हो गए हैं, इंडिया में एक ऐसा विजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि he will go and meet नरेंद्र मोदी and then he will go and meet जनरल नरवणे, that's never going to happen। हाँ, एक फंक्शन होगा राष्ट्रपति भवन में, जो ऐवान सदर आप लोग बोलते हैं, आई थिंक जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो है, वहां पे एक फंक्शन बड़ा सा होगा, जहां पे आर्मी चीफ विल बी वन ऑफ द गेस्ट्स, दैट्स ऑल। ही विल शेक हैंड्स विद द विजिटिंग डिग्निटरी, ही विल सैल्यूट हिम, बस। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा हमें पाकिस्तानी सोसाइटी, तो सोसाइटी जैसे हर जगह होती है, सोसाइटी तो सोसाइटी होती है, उसमें तो बंदे ही होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी जो पावर स्ट्रक्चर है, इंडिया में यह मानना है कि पावर स्ट्रक्चर में आर्मी हैज गॉट अ डिस्प्रपोर्शनेट रोल टू प्ले इन पाकिस्तान। आपके डीजी आईएसपीआर साहब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडिया में लोग कहते हैं यार देखो, हमने बोला था ना आपको, एक जर्नल का इकोनॉमी से क्या लेना देना। गौरव, उसका, कैन आई ऐड? गौरव, कैन आई ऐड? जी गौरव, ये वो रियलिटीज हैं जो कि वक्त के साथ चेंज होंगी, ठीक है ना। मैं क्रिटिसिज्म इसके ऊपर कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, मैं उसको एक पॉजिटिव चीज इसलिए, बिकॉज वो आपका इशू है, आप उसको रिजॉल्व करें। हम अपने इशू को अपने तौर पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी ऑल्सो वांट कि एक अच्छी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, या एक अच्छा निज़ाम, आई डोंट से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज नॉट द अल्टीमेट एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो हमें अमन दे और हम तरक्की करें और हम इंसान बन के ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने अपने निज़ाम को ठीक करना है, और अपने निज़ाम को ठीक करने के लिए मैं किसी और से मदद ले सकता हूं, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज करके अपने निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता। मेरे मुल्क में 1000 खराबियां होंगी, लाखों खराबियां होंगी, बिल्कुल हैं। कोई निज़ाम परफेक्ट नहीं है सिवाय उस एक ज़ात के जो अल्लाह ताला ने किया है, बाकी हम सब इनपरफेक्ट लोग हैं। मैं सिर्फ एक चीज़, जो चीज़ है ना, वो हम ये नहीं देखते कि ये चीज़ क्यों है मेरे खिलाफ। मुझे ना, मेरे मुल्क में जो क्यों है वो मैं देखूंगा, आपके मुल्क में जो क्यों है वो आप देखिए, ठीक है।
हम डिफिकल्ट स्टेट रहे हैं, वी हैड एनिमी ऑल अराउंड, वी हैड एनिमी ऑल अराउंड, ठीक है। आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करें। एक छोटा मुल्क जो पैदा होता है और वो हर तरफ से दुश्मनी, उस स्टेट में जब एक शख्स ग्रो करेगा तो वो किस माइंड स्टेट का होगा, वो किस कंप्लेक्शन का होगा, वो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये समझने की भी जरूरत है। क्यों मिलिट्री इतनी पावरफुल होगी, क्यों हमें हर वक्त फियर रहता है इंडिया का, क्यों हमारे ऊपर अमेरिका आकर यूज करता है हमें, कभी आपके खिलाफ, कभी रशिया के खिलाफ, कभी किसके खिलाफ, क्यों वो हमें ईरान के खिलाफ यूज, आप क्यों हमारे अगेंस्ट हर बार खड़े होते हैं, बलूचिस्तान में क्यों इंसर्जेंसी होती है, केपी में क्यों टेररिज्म आता है, साउथ पंजाब में क्यों, ये सारी चीजें देखिए, वी आर थैंक्स टू ऑलमाइटी इवन देन वी सर्वाइव्ड 70 years plus, we have survived with that difficult state of affairs from inside, from outside. जब आप भी वही चीजें, you are also facing lot of, आपके यहाँ कितनी इंसर्जेंसीज चली हैं, एक टाइम पे 13 इंसर्जेंसी चला करती थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपकी बुरी हालत थी, मतलब तमिलनाडु का इशू आपके पास था, सिख का इशू आपके पास था, मुस्लिम, कश्मीर, हर मुल्क। अभी कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि ममालिक के अंदर मसाइल होते हैं, वो ममालिक निकल सकते हैं जो उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उन मसाइल को साथ लेके, वो कहते ना मैं और आप दोनों फौजी हैं, पैक में डाल के पीछे लेके फिरते रहेंगे तो वजन कम नहीं होगा, उस वजन को वहां से निकालना है। निकालना किस तरीके से है, ये सोच पहले लाए, स्टेप ना लें। आप कहते हैं ना किससे बात करें, बात ना करें, let's put ourselves correct first rather than asking गौरव कि यार गौरव तुम ये करो, तुम ये ना करो। गौरव आप अपने घर को ठीक करो, मैं अपने घर को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जब हम दोनों कोशिश करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। वो इंशाल्लाह होती रहेगी डिस्कशन आपसे बिल्कुल। एंड और बड़े काम से और आरजू मैं ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब नहीं दूंगा, मेरे सीनियर हैं, and I think we should have another discussion some other day. Sure, definitely. I think it was. Thank you so much आप दोनों का कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। और फाइनली मैं दोनों साइड से जो है वो आर्मी के लोगों को बिठाने में कामयाब हो गई। और मेजर गौरव 1.5 घंटा नहीं हुआ, it's hardly 1 hour. Thank you so much. And sir, I would like to say it was a pleasure meeting you, sir. Thank you, Gaurav. Look after yourself. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Right.